सो हेलो गाइस, कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कि फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है और बेसिकली फंक्शन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, एक फंक्शन का कोड भी किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और फंक्शन कई तरीके से यूज़ किया जाता है, तो उनको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं छोटी सी इंट्रो के साथ। Audio Jungle. सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं जैसा कि हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर इससे रिलेटेड आपको जितने भी नोट्स वगैरह हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लिक करके जाके आप ज्वाइन हो सकते हो और वहाँ पे सारे नोट्स वगैरह और जितने भी सिलेबस के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन वगैरह को आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बेसिकली दो तरह के फंक्शंस होते हैं। ठीक, दो तरह के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शन है जिससे हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा फंक्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ये दो टाइप के फंक्शंस होते हैं हमारे, और इन दो टाइप के फंक्शंस को यूज़ करके ही हम बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहला हमारा प्री डिफाइंड फंक्शंस। दीज आर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस provided by C like printf, scanf, sqrt, etc., which performs a common operation. These functions are a part of libraries included via header files such as studio.h and math.h. कहने का मतलब ये है कि जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ऐसा फंक्शन होता है जो पहले से सी के द्वारा डिफाइंड है कि ये कुछ बने बनाए फंक्शन है जिनको आप यूज़ करके कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमारे एक प्रिंट एफ है। ठीक है, प्रिंट एफ हम लोग यूज़ करते हैं। प्रिंट एफ किस लिए यूज़ करते हैं? प्रिंट एफ यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए या डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा प्रिंट एफ है वो भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड का मतलब ये होता है कि जो पहले से बनाया गया सी के द्वारा, ठीक है, जिसको आप यूज करते हो। जैसे कि आपका प्रिंट एफ हो गया, ठीक है, ये पहले से आपको इसमें कुछ कोड वगैरह नहीं करना पड़ता है, इसका काम तो बताना नहीं पड़ता है। इसका काम क्या है? चीज़ों को डिस्प्ले करवाना या चीज़ों को क्या करवाना, प्रिंट करवाना है इस स्क्रीन पे। ठीक है, बेसिकली एक टाइप का हमारा क्या है, आउटपुट फंक्शन है। ठीक, वैसे ही एक और फंक्शन है हमारा स्कैन एफ करके एक फंक्शन है जो कि हमारा क्या है, इनपुट फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही एसक्यूआरटी एक फंक्शन हमारा हो गया, एक हमारा मेन फंक्शन हो गया। ठीक है, मेन भी हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, ऐसे कई सारे बने बनाए फंक्शन जो है जो हमको सी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक, अच्छा, ये सारे फंक्शंस हमारे कहाँ बने बनाए हैं? ये सारे फंक्शंस हमारे हेडर फाइल्स जो हम लोग इंक्लूड करते हैं ना, इंक्लूड stdio.h, ठीक है, math.h। तो मैथ, ये जो sqrt फंक्शन है हमारा, ये math.h का है। ठीक है, और जो हम लोग printf, scanf यूज करते हैं वो studio.h का हमारा क्या है, लाइब्रेरी का फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, ये दोनों लाइब्रेरी हैं, ये लाइब्रेरी है, इसमें कई सारे फंक्शंस हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक लाइब्रेरी हो गया, ये math.h भी हमारी लाइब्रेरी है। इसके अंदर हमको इस तरह के कई सारे फंक्शंस देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा था कुछ वीडियो के पहले, जिसमें हम लोगों ने कई सारे स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ा था, जैसे कि str लेन फंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। वैसे ही एक और फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, क्या, str cpy के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ऐसे कई सारे फंक्शंस के बारे में हम लोगों ने उस वीडियोस में पढ़ा था। तो ये भी हमारे क्या है, ये भी हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। ठीक है, इतना समझ में है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शंस का मतलब ये होता है कि जो बंदा कोड कर रहा है वो खुद अपना फंक्शन बना रहा है। ठीक है, और उसका काम वो खुद डिसाइड कर रहा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद अपना फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, तो जैसे हम लोग फंक्शन बनाने के लिए चीज़ें पढ़े थे कि इंट, यहाँ पे फन नाम का एक फंक्शन बना देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं कि तुम्हारा बस काम ये रहेगा कि तुमको प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है, हेलो। ठीक है, बस ये फंक्शन का काम इतना रहेगा कि इसको हेलो प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसका मैंने काम खुद डिसाइड किया कि करेगा क्या। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इन अ प्रोग्राम। जो फंक्शन
यूज़र के द्वारा बनाए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए या कोई काम करने के लिए, उसे हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी बाय इनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ कस्टमाइज्ड ऑपरेशंस दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। हम लोग जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाते हैं ना, उसमें हम लोग काम तो खुद डिसाइड करते हैं, इसलिए हम जो चाहे वो काम इसके अंदर डिसाइड कर देते हैं, जो कि हमारे लाइब्रेरी में भी नहीं होता और हमारा काम क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे कोड को क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है। आया समझ में? प्री डिफाइंड फंक्शन क्या, जो पहले से सी के द्वारा डिफाइंड है। यूज़र डिफाइंड क्या, जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी यही बनाना सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, काम करते हैं। ठीक है, उसी के बारे में सीखने वाले हैं। इतना समझ में आया? ओके। सो यहाँ पे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस दिए हुए हैं। अलग अलग टाइप्स के हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शन यहाँ पे है फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। फंक्शन के कुछ पार्ट होते हैं, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एक खाली पेज है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं इंट। इंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ सम ऑन। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, सम ऑन है। और यहाँ पे हम लोग करते हैं इस तरीके से, ये हमारा फंक्शन बन गया। ठीक है, इसके अंदर कोई काम डिसाइड है। ठीक, अब ध्यान से समझते हैं। देखिए, ये जो हमारा है, ये यहाँ पे जो हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंट लिख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। वॉइड लिख सकते हैं। ठीक है, इंट हो गया, वॉइड हो गया, फ्लोट हो गया। ठीक है, फ्लोट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पे अलग अलग डेटा टाइप्स लिख सकते हैं, डबल लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, इस पार्ट को जो ये हम लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं भैया, हम इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। ठीक, इतना समझ में आया? ओके। नेक्स्ट हमारा ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये हमारा हो गया फंक्शन का नाम। क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं फंक्शन नेम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहिए दिमाग में, फंक्शन नेम हो गया। ठीक है, ये हमारा फंक्शन का सिंबल है। ठीक है, जिसे हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस बोलते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग एंड पैरेंथेसिस। ठीक है, ये हमारा फंक्शन का सिंबल डिनोट करता है। ठीक है, इसके अंदर ये जो चीज़ें लिखी रहती हैं, ये हमारा हो गया फंक्शन कोड, सॉरी फंक्शन की बॉडी। ठीक है, ये क्या हो गया, फंक्शन की बॉडी हो गई। ठीक, और ये हमारा फंक्शन का ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, फंक्शन का ओपनिंग ब्लॉक और फंक्शन का क्लोजिंग ब्लॉक। ठीक है, तो ये फंक्शन के अलग अलग यहाँ पे पार्ट्स हो गए। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई ना? ओके, अब ध्यान से समझिए, इसके अंदर कुछ और चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ इंट फन नेम से। ठीक, ये हमारा फंक्शन बन गया। कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि मैं लिख दिया इंट नम। अब ये क्या है, क्या काम करते हैं, ये चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे, बट इसको समझते हैं इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये जो हमारा है, ये हमको बोला, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर। अब इसका काम क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट में हम वर्ड यूज़ करते हैं जो रिटर्न कीवर्ड होता है। ठीक है, रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न कीवर्ड। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई ना? ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं कि इन अलग अलग जो पार्टी हमारा दिया गया है, ठीक है, इनका क्या यूज़ है और क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया पैरामीटर। ठीक है, अच्छा, एक हमारा वर्ड और होता है जिसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो आपको इतना पता है ना कि फंक्शन को हम कॉल करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको इसको कॉल करना रहेगा तो हम मेन के अंदर क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया फंक्शन कॉल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, फंक्शन कॉल मतलब इसको जहाँ भी बुलाना। अभी ठीक है, अभी इसको किसके अंदर बुलाते हैं, मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं ना, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। सो इसमें हम लोग अभी और समझेंगे। ठीक है, कोड करके भी समझेंगे। इस पार्ट को बोलते हैं फंक्शन कॉल, कि भैया फंक्शन को बुला लिए, अब जो फंक्शन का काम है वो काम करेगा वो। ठीक, इसके अंदर भी कभी कभी हम कुछ वैल्यूज पास करते हैं। फंक्शन जब कॉल करते हैं तो इसके अंदर भी कभी कभी क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज पास करते हैं, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं
इस वैल्यू को यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। इस वैल्यू को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्गूमेंट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट्स बोलते हैं। ठीक, इसको हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं, इसको पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। आया? इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम लोग आ गए फिर से उसी पेज पे। यहाँ पे क्या लिखा है? देयर आर 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन सी। यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर 4 तरह के हमारे फंक्शन पाए जाते हैं। ईच कैटेगराइज्ड वेदर दे हैव द पैरामीटर आर्गुमेंट्स एंड वेदर दे रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं कि उसमें कितने पैरामीटर और आर्गुमेंट्स हैं कि नहीं है। ठीक है, और वो क्या वैल्यू रिटर्न करेंगे। वैल्यू रिटर्न करने का क्या मतलब है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अभी जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ समझेंगे, उसको मतलब समझेंगे। ठीक है, अभी सिंपल चीज़ें समझते हैं। पहला हमारा लिखा है फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू मतलब ऐसे फंक्शन जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया गया और कोई भी यहाँ पे रिटर्न वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? वॉइड डिस्प्ले मैसेज। ठीक है, एक फंक्शन बन, देखिए ध्यान से इधर, एक हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन बनाया है और इस फंक्शन में हम क्या यूज़ किए हैं? वॉइड यूज़ किए हैं। ठीक है, वॉइड यूज़ किए हैं। अब वॉइड का क्या मतलब वो हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग रिटर्न टाइप समझेंगे, रिटर्न वैल्यू समझेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने वॉइड लिखा है डिस्प्ले मैसेज फंक्शन का नाम हो गया, ये अपनी क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गई और ये हमारा ओपनिंग ब्लॉक क्लोजिंग ब्लॉक हो गया फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं? टर्मिनेटर लगा देते हैं ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे टर्मिनेटर लगा देते हैं। ये टर्मिनेटर आपको नहीं लगाना है। ठीक है, ये टर्मिनेटर आपको नहीं लगाना है, ये गलत है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटर आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्या इस फंक्शन का काम क्या है? एक मैसेज डिस्प्ले करवाना जिसमें क्या लिखा है? हेलो वेलकम टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग, इसमें एक मैसेज पास किया गया। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं हुई, कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर कोई पैरामीटर इसी को बोलते हैं ना, इसके अंदर अगर हम कुछ लिख दें तो पैरामीटर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या लिखते हैं हम आगे वो भी समझेंगे। तो इसके अंदर भी कोई चीज़ नहीं है, तो मतलब इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, लास्ट में एक रिटर्न कीवर्ड, जैसे देखिए मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या लिखा गया? रिटर्न 0 लिखा गया ना, वैसे हम फंक्शन के अंदर लास्ट में रिटर्न लिखते हैं। ठीक है, तो वो अभी है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कोई भी रिटर्न, उसको क्या बोलते हैं? रिटर्निंग अ वैल्यू। ठीक है, नो रिटर्न वैल्यू इसे बोलते हैं। मतलब कि फंक्शन के लास्ट में अगर कोई वैल्यू रिटर्न करवानी होगी तो हम लिख देंगे रिटर्न, जो भी वैल्यू रिटर्न करवाना, मान लीजिए कि हमको यहाँ पे 29 रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन अपना काम करेगा और एक वैल्यू देगा हमको, क्या? 29 देगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिटर्न। बट इसमें अभी कोई है नहीं ना, वो हम लोग आगे समझेंगे कैसे इसे रिटर्न करवाते हैं। सो अभी इसमें कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारा फंक्शन है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक, अब देखिए इस फंक्शन को हम लोगों ने बुलाया क्या है? इस फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया हुआ है। यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज फंक्शन मैंने कॉल किया है और इसके अंदर कोई भी चीज़ पास नहीं की है। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसके अंदर वाली चीज़ों को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इसको हम लोग आर्गुमेंट्स बोलते हैं, जो कि इसके अंदर कोई आर्गुमेंट्स नहीं है। तो ये हमारा एक पहला टाइप का यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता और कोई भी रिटर्निंग वैल्यू नहीं होती है। चलिए चलते हैं कोड ब्लॉक के अंदर और एक बार इस टाइप के हम एक फंक्शन को बना के देखते हैं। सो अभी हम लोग आ गए कोड ब्लॉक के अंदर, Ctrl+Shift+N से यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं, सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फंक्शन 3.c नाम से। ठीक है, यहाँ पे अपने सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, तो stdio.h नाम से हम अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हम लोग बनाते हैं अपना मेन फंक्शन, इंट मेन फंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर अभी कोई चीज़ नहीं लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे देखिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया? हम इंट, फ्लोट कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा इंट लिख देता हूँ या वॉइड लिख देते हैं, वॉइड। ठीक है, वॉइड लिखते हैं। वॉइड लिखने के बाद मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ। नाम क्या लिखता हूँ कि प्रिंट मैसेज। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रिंट मैसेज। और सिंपल फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं printf और printf में लिख देता हूँ हेलो वेलकम टू रेडियो एक्सप्रेस चैनल। ठीक, यहाँ मैंने लिख दिया और इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं।
ठीक है। ये मैंने फंक्शन का काम डिसाइड कर दिया कि भैया प्रिंट मैसेज फंक्शन का काम क्या होगा कि वो एक मैसेज प्रिंट करेगा, वेलकम टू एडू एक्सप्रेस चैनल। ठीक, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग आएंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, बुलाएंगे प्रिंट मैसेज नाम से। ठीक है, नॉर्मली इसको बुला लेते हैं और यहाँ पे लास्ट में हम रिटर्न 0 लिख देते हैं। रिटर्न 0 हम लोग मेन फंक्शन के अंदर हमेशा लिखते हैं। ठीक है, तो ये रिटर्न 0 हो गया। सिंपली देखिए, हमको इससे मतलब रखना है। ठीक, क्या लिखा है, प्रिंट मैसेज मैंने फंक्शन को कॉल किया, इससे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, अभी फंक्शन को मेन क्या करेगा, इस फंक्शन को बुलाएगा और ये फंक्शन आएगा और फंक्शन क्या करता है, फंक्शन ये एक मैसेज प्रिंट करवाता है। चलिए एक बार इसको रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैसेज क्या हुआ, हेलो वेलकम टू एडू एक्सप्रेस चैनल, एक मैसेज प्रिंट हो गया। ठीक, अच्छा, हम कोई और फंक्शन भी बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और भी फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बनाता हूँ void, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट मैसेज 2 नाम से। ठीक है, प्रिंट मैसेज 2 नाम से लिख देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट एफ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ठीक, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन और लास्ट में बैकस्लैश, यहाँ पे सॉरी बैकस्लैश एन नहीं, यहाँ पे हम लोग टर्मिनेटर लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बैकस्लैश एन लगा देते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका काम क्या है, हेलो वेलकम टू एडू एक्सप्रेस, इसका काम है मैसेज प्रिंट कराना। एक फंक्शन मैंने और बनाया है जिसका काम क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, लिखा है प्रिंट मैसेज 2, और इसका काम क्या है, इसका काम है कि एक मैसेज और प्रिंट करना, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ का यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना। ठीक है, अब इस फंक्शन को भी हम कॉल करते हैं। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए जहाँ चाहें वहाँ कॉल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ और यहाँ पे लिख दिया सब्सक्राइब, सॉरी यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं लिखना है, क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है मैसेज 2। ठीक है, यही फंक्शन का नाम है हमारे। अब इसको भी मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, तो एक बार टर्मिनल स्क्रीन को दोबारा रन करवाते हैं। ये मैंने दोबारा रन करवाया। अब देखिए यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ हेलो वेलकम टू एडू एक्सप्रेस सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने 2 फंक्शन बनाया। ठीक है, देखिए 2 फंक्शन, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, आप लोग समझेंगे यार कि ये छोटे से मैसेज के लिए डायरेक्टली हम लोग इसमें नहीं प्रिंट करवा सकते। बिल्कुल प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन क्यों बना, अभी तो मैं यहाँ पे बस छोटा सा काम दिखा रहा हूँ ना, बड़ी फंक्शन बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे मैसेज प्रिंट करवाने के लिए फंक्शन नहीं बनाते हैं, हम लोग फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर कई सारे टास्क को असाइन करते हैं। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे कई सारे बड़े बड़े फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, जस्ट मैं समझा रहा हूँ फंक्शन काम कैसे करता है। आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी चेक कराने के लिए कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये मैसेज प्रिंट कर रहा है, ये भी हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, एक मैसेज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, 2 फंक्शन यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब देखिए इस दोनों फंक्शन के अंदर यहाँ पे कोई भी रिटर्न, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है और यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, साथ में मैंने कोई रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाया है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं फंक्शंस विद नो आर्गुमेंट एंड पैरामीटर एंड नो वैल्यू रिटर्न। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा हमारा ये क्या है, फंक्शन है। जब हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं इसको हम लोग अपना पहला टाइप का फंक्शन है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना, ओके। ठीक है, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करो, अलग अलग मैसेज प्रिंट कराओ अलग अलग। सो आई होप कि आपको ये पहले टाइप का फंक्शन समझ में आ गया होगा जिसमें नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर, जिसके अंदर क्या लिखा हो, फंक्शंस विथ आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो आर्गुमेंट है इसका काम क्या होता है। ठीक है, काम क्या होता है, देखिए हम किसी भी फंक्शन के अंदर ऐसा समझिए, मान लीजिए ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा ओनर है। ठीक है, समझ लीजिए क्या है, ओनर है, और ये क्या है, ये कुक है। ठीक, हम ओनर से बोल दिए कि भैया तुम क्या करो, तुम अपना काम कर दो। ठीक है, मैंने बस जस्ट इतना बोला कि तुम अपना काम कर दो। तो कुक का काम क्या है, कुक का काम है खाना बनाना, तो वो जाएगा खाना बना देगा। ठीक है, खाना बना के छोड़ देगा। ठीक, हम लोगों ने क्या किया, अच्छा ये तो हमारा पहले टाइप का फंक्शन होगा जिसमें हम लोगों ने बस क्या किया, कुक को कॉल किया, क्या करने के लिए, खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो कुक ने अपना खाना बना के छोड़ दिया। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक है, ये चीज़ें हो गई पहला। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पे मान लीजिए ये ओनर है, इसने क्या किया, कुछ सामान लाया। ठीक है, कुछ सामान लाया, मान लीजिए एप्पल्स वगैरह लाया या और भी कुछ सब्जी वगैरह लाया या मीट वगैरह लाया। इसने क्या किया, इसने कुक को दिया। ठीक है, अब कुक को बोला कि इन सामान का यूज़ करके तुमको डिश बनाना है।
ठीक है, मान लीजिए चिकन लाया या मशरूम लेके आया, जो भी लेके आया, इसने इसको दिया कुक को, किसको दिया, कुक को। और कुक से बोला कि भैया ये सामान तो मैं तुमको दे रहा हूँ, ठीक है, ये सामान दे रहा हूँ, अब तुमको इसी सामान का यूज़ करके आज का खाना बनाना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये फंक्शन हो गया हमारा। देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा एक फंक्शन हो गया, ठीक है। इसको हम लोगों ने कुछ वैल्यू पास की, क्या की, कुछ वैल्यू पास की, और इस वैल्यू के बेसिस पे वो अपना आगे का काम करेगा, ठीक है। इस वैल्यू को क्या करके, यूज़ करके आगे का काम करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। अब देखिए ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एक टाइप का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है, वॉइड। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस विद आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू। अभी वैल्यू क्या है, वैल्यू रिटर्न नहीं है, अभी बस क्या, अभी बस आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, ठीक है। आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है कि जिसके अंदर से फंक्शन को बुलाया जाएगा, मतलब जिसके अंदर से फंक्शन को कॉल किया जाएगा, वो कुछ वैल्यू देगा उस फंक्शन को, बोलेगा भैया कि ये वैल्यू है और इसी के वैल्यू के बेसिस पे तुम्हारा जो काम है वो काम होना चाहिए, ठीक है। जैसे ओनर ने सामान ला के इसको दिया और बोला कि तुमको इसी सामान का इस्तेमाल करके अपना काम करना है, वैसे ही जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे फंक्शन को बुलाते हैं उसको हम वैल्यू देते हैं कि भैया ये तुम्हारा वैल्यू है और उसके बेसिस पे तुमको काम क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझिए, देखिए यहाँ पे जैसे प्रिंटफ फंक्शन क्या है, प्रिंटफ फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके अंदर ये फंक्शन का काम क्या है, चीज़ों को प्रिंट करवाना, ठीक है। किस चीज़ों को, जो हम इसके अंदर पास करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी अगर देंगे तो उन चीज़ों को क्या कर देगा, वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो प्रिंटफ फंक्शन कहता है कि आप मुझे वैल्यू दो और जो भी आप वैल्यू दोगे मैं अपना काम कर दूंगा, मतलब मैं प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। इतना समझ में आया। वैसे ही इसी टाइप का भी हम भी लोग फंक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं कि भैया हम तुमको वैल्यू देंगे और तुम उस वैल्यू के बेसिस पे आगे का काम करोगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है ऐड नंबर्स नाम से, ठीक। ऐड नंबर्स नाम के फंक्शन बना हुआ है। इसके अंदर ये दो टाइप के हमारे क्या पास हुए हैं, पैरामीटर्स पास हुए हैं। क्या पास हुए हैं भैया, पैरामीटर्स, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स ही होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएबल्स ही होते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स ही होते हैं। इसके अंदर मान लीजिए इंट ए है, इंट बी है, ठीक है, दो चीज़ें हैं, दो नंबर यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे डेटा टाइप जैसे नॉर्मली वेरिएबल बनाते हैं वैसे इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे। तो इंट ए इंट बी, ठीक है। अब ये कंटेनर की तरह काम करेंगे। अब ध्यान से थोड़ा और समझिएगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कन्फ्यूजिंग हो रहा है बट थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई सामान अगर लेके आता है, ठीक है, मान लीजिए कोई सामान लेके आता है, ठीक है। तो वो अगर आपको कोई सामान देगा तो उसको रखने के लिए आपको कोई ना कोई दूध वाला आता है, दूध वाला आपको सामान देता है, तो आप दूध के लिए क्या लेते हैं, कंटेनर लेके आते हैं कि ये कंटेनर है। मान लीजिए दूध वाले ने बॉटल में क्या किया, अपना दूध लेके आया, ठीक है, अपना नहीं मतलब गाय का दूध लेके आया, ठीक ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने ये बॉटल आपको दिया और इस बॉटल से आपने एक कंटेनर खुद लेके आया, अपना खुद का कंटेनर लेके आया और उसको इसके अंदर उड़ेड़ लिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपना काम करेगा ना, फंक्शन अपना काम करेगा, बट अगर इसको कोई वैल्यू मिल रही है तो वो अपना कंटेनर खुद लेके आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो भी एक कंटेनर की तरह काम करता है जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रखते हैं ना। तो ध्यान से समझिए। अच्छा मान लीजिए अगर ये दूध लेके आ रहा है तो दूध रखने के लिए क्या लेके आएगा, प्लेट लेके नहीं ना आएगा, ठीक है, प्लेट लेके नहीं ना आएगा, ये कुछ ऐसा लेके आएगा जिसके अंदर दूध को रखा जा सकता है, ठीक। वैसे ही सेम टू सेम किसी भी फंक्शन के अंदर जो हम पैरामीटर, इसको पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है, अगर ये किसी वैल्यू को मांगता है कि भैया तुम मुझे वैल्यू दो, मैं उसके बेसिस पे आगे काम करूंगा, तो वो वैल्यू लेने के लिए इसके पास खुद का कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए जिसके अंदर वो वैल्यू रख पाए, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये ऐड नंबर्स नाम का एक फंक्शन हम लोगों ने बनाया जो क्या करेगा कि तुमसे दो वैल्यू लेगा, उसको ऐड करा के तुमको दे देगा, ऐड करा के क्या करेगा, आंसर डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे इंट ए नाम का इसने क्या किया, वेरिएबल बना लिया कि अगर हमको पहला नंबर मिलेगा तो मैं ए में रख दूंगा। इंट बी नाम से यहाँ पे इसने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया और बोल रहा है कि अगर मुझे दूसरा नंबर भी मिला मैं उसको बी के अंदर रख दूंगा, ठीक है। ए और बी के अंदर हमारी वैल्यू आ गई, वो भी इसी के पार्ट हैं। जो हम लोग फंक्शन यहाँ बनाते हैं वो हम लोग क्या, सॉरी, जो हम लोग वेरिएबल यहाँ बनाते हैं वो वेरिएबल इसी के अंदर बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ओके। ये समझ लीजिए ना, ये जैसे हम लोग हाथ फैलाते हैं ना, ऐसे हाथ फैलाते हैं, ऐसे हाथ फैलाते हैं, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके ये मान ली दो हथेली हो गई, हाथ फैलाते हैं ना भैया कि तुम मुझे दो, दोनों मैं सामान इसके अंदर रख लूँगा, तो ये भी दो हथेली फैला रहा है 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या किया, एक वेरिएबल अपना बना के रखा हुआ है सम नाम से, जिसके अंदर ए के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको
उसको और बी के अंदर जो वैल्यू होगी दोनों को ऐड करके किसके अंदर पास कर देगा, सम के अंदर। उसके बाद क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। ठीक है, अच्छा ये हमारा फंक्शन का काम है। ठीक है, इसको वैल्यू मिलेगी तो वैल्यू को सम करा के प्रिंट करा देगा। आया समझ में इतना? ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, इंट मेन के अंदर हम लोगों ने इस फंक्शन को क्या किया, बुलाया, फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन को कॉल करने के साथ फंक्शन क्या बोलता है कि मुझे 2 नंबर दो। ठीक है, मुझे 2 नंबर दो, तभी मैं ऐड करके आंसर दे पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर 3 पास कर दिया और 5 पास कर दिया। अभी इन दोनों नंबर को वो क्या करेगा, पहला नंबर हमारा ए के अंदर जाएगा, दूसरा नंबर हमारा बी के अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, दोनों को ऐड करके सम के अंदर भेजेगा और सम के अंदर भेजने के बाद इसको सम करा देगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शंस विद आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अभी भी ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रही है। वैल्यू रिटर्न करने का मतलब क्या है, हम आगे समझेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ। ये जस्ट क्या हो रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स। तो आइए चलते हैं कोड ब्लॉक के अंदर और एक इस टाइप का हम फंक्शन बना के देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस नाम से सेव कर लेते हैं इसको, और इसको हम सेव करते हैं फंक्शन 4.c नाम से। ठीक है, और बेसिकली हम लोग यही कोड कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं। यहाँ पे इन दोनों को मैं हटा दिया और यहाँ पे इसको भी मैंने हटा दिया। ठीक है, देखिए इसको भी हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इस फंक्शन का नाम बदल देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ इवन चेक नाम से। ठीक है, इवन चेक, इवन नंबर को हम लोग को चेक करने आता है ना। ठीक है, सिंपल सा वही प्रोग्राम बनाएंगे। तो इस नंबर का, इस फंक्शन का काम क्या होगा, इस फंक्शन का काम ये होगा, ये क्या करेगा, इंट ए, एक नंबर लेगा। ये कितना नंबर लेगा, एक नंबर लेगा। हम लोग जितना चाहें उतना नंबर इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, एक नंबर मांगेगा और चेक करेगा कि क्या वो नंबर इवन है कि नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ़ ए मॉड बाई 2 इक्वल्स 0, तो क्या प्रिंट कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो प्रिंट एफ, क्या प्रिंट कर दो, इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर प्रिंट कर दो। एल्स में क्या प्रिंट कर दो, एल्स में प्रिंट कर दो प्रिंट एफ नॉट इवन नंबर। ठीक है, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि एक नंबर मांगेगा और चेक करेगा क्या वो नंबर इवन है। अगर इवन रहेगा तो इवन प्रिंट करा देगा, ऑड रहेगा तो, और नहीं इवन रहेगा तो नहीं इवन प्रिंट करेगा। ठीक है, इस फंक्शन का इतना काम है। अच्छा, इस फंक्शन को बुलाने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इवन चेक। ठीक है, इवन चेक नाम से। और इसको हम लोग, अच्छा देखिए, अगर मैं इसको अंदर कोई वैल्यू पास ना करूँ, रन कर रहा हूँ, देखिए रन करवा रहा हूँ, कोई आंसर आ रहा है, नॉट इवन नंबर आंसर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू पास नहीं हुई है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 4 पास करा रहा हूँ, ठीक, अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि भैया तुमको एक नंबर दे रहा है 4, अब ये 4 किसके अंदर आएगा, ए के अंदर आ जाएगा और यहाँ से चेक हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको रन कराऊँ, अब देखिए क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबर भी प्रिंट कराऊँ, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटाइल डी लिख देता हूँ और यहाँ पे कॉमा लगा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए। ठीक है, ए को प्रिंट करवा देता हूँ। अगर मैं इसको रन कराऊंगा, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 इवन नंबर, 4 क्या हमारा इवन नंबर है। अब ये 4 कहाँ से आ रहा है, 4 हमारा यहाँ से आ रहा है। अच्छा, इसको मैं हटा कर अगर 20 लिख दूँ यहाँ पे, तो 20 लिख दूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है 20 इवन नंबर। ठीक है, 20 यहाँ पे क्या आ रहा है इवन नंबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं जो क्या करेगा, आपसे कोई ना कोई वैल्यू लेगा और उसको चेक करके या जो भी आप काम करवाना चाहते हैं वो काम करवा के वो बता देगा। अभी देखिए, अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको अगर मैं नीचे कर दूं तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मेन फंक्शन एकदम खाली खाली हो गया। ठीक है, कितना अच्छा हो गया। अगर मैं इसमें इवन नंबर का प्रोग्राम बनाता तो कितना दिक्कत होता। ठीक है, मतलब कोड यहाँ पे मुझे सारा लिखना पड़ता, बट मैंने उसको यहाँ पे एक अलग ही काम दे दिया। ठीक है, एक फंक्शन को काम दे दिया, वो उसका काम है चेक करना, ये मेन फंक्शन का काम नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे सिंपल तरीके से समझिए कि ऑफिस है कोई, मान लीजिए, ठीक है, ऑफिस पे जो मेन हेड है, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में जो हमारा एडमिन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो सारा काम अकेले लगेगा करने, पढ़ाने भी लगेगा, उसके बाद बच्चों का फीस भी जमा करने लगेगा, एडमिशन का भी काम वही कराएगा, फिर उसके बाद जो आएंगे इंक्वायरी के लिए उनको भी वही देखेगा, तो उसको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए क्या करता है, पढ़ाने के लिए टीचर्स रख लेता है। ठीक है, एडमिन का जो ऑफिस का काम है उसको संभालने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए किसी और को रखता है, फीस वगैरह जमा करने के लिए कैशियर वगैरह को रख लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से लोगों को रख लेता है ताकि उसका काम आसान हो जाए और हमारा ऑफिस अच्छे से चलता रहता है। सेम उसी तरीके से मेन हमारा क्या है, मेन हमारा समझ लीजिए एक ऑफिस है। ठीक है, जिसका काम हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं बड़ा सा, ठीक है, मान लीजिए बड़ा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें अलग अलग फंक्शन बना लिए। ठीक है, जब जिसको ज़रूरत पड़ेगी तब उसको बुला लेंगे। आया समझ में इतना?
ओके, बहुत अच्छी। अगर समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बट सीखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए इवेंट चेक हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू को पास कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरामीटर, ठीक। और यहाँ पे जो हम लोगों ने वैल्यू पास किया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। हम जितना चाहे उतने वैल्यू पास करने का फंक्शन बना सकते हैं। आया इतना समझ में? ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टाइप की फंक्शन की तरफ। तीसरा टाइप का हमारा जो फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू का मतलब ये होता है कि ऐसे फंक्शन जिसके अंदर आर्गुमेंट कोई पास ना हो बट वो क्या करे, वो एक वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप का मतलब समझ में आएगा। रिटर्न टाइप किसको बोलते हैं, ये जो हमारा पार्ट होता है ना यहाँ पे जो हम लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन के अंदर हमेशा क्या लिखते हैं, रिटर्न 0 लिखते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड क्या करता है, ये कीवर्ड ये काम करता है कि ये वैल्यू रिटर्न करके देता है, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के हम एक फंक्शन देखें। एक फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा, अगर आप सारे वीडियोस मेरे देखे होंगे तो इस टाइप का हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा था, कई सारे फंक्शन ऐसे पढ़े थे। उसमें से हमारा एक फंक्शन था स्ट्रिंग फंक्शन जिसका नाम था strlen फंक्शन, ठीक है। strlen फंक्शन क्या करता था, अगर इसके अंदर कोई हम लोग स्ट्रिंग पास करते थे, लाइक हेलो हम लोगों ने पास कर दिया, ठीक है, तो ये काम क्या करता था, इसको ये रिटर्न करता था। क्या रिटर्न करता था, एक वैल्यू हमको देता था। क्या कि इस सारी चीज़ों को काउंट करके, सारे लेटर्स को काउंट करके क्या बताता था, नंबर बताता था। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इंट वी नाम से, ठीक है। तो ये सारे जितने भी स्ट्रिंग के लेटर्स है सबको काउंट करके बताता था कि कितने लेटर है, और वो लेटर हमको क्या करता है, एक वेरिएबल के अंदर रखना पड़ता था, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या था, इसका काम क्या था, किसी वैल्यू को रिटर्न करवाना, ठीक है। जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ काउंट करके हमको रिटर्न करता था, हमको एक वैल्यू देता था। तो जब कोई फंक्शन हमको एक वैल्यू देगा तो उससे हम लोग बोलते हैं रिटर्निंग अ वैल्यू बाय अ फंक्शन, ठीक है। अब इसको ज़रा रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा कुक है, ठीक, जो हमारा कुक है, कुक का काम क्या होता है, कुक का काम होता है खाना बनाना, ठीक है। वो खाना वगैरह बनाता है, मान लीजिए खाना बना दिया, बहुत सारे बर्तनों में खाना वगैरह बना दिया, ठीक। अब खाना बना के उसने छोड़ दिया, कोई वो नहीं किया, बस उसका काम क्या था, खाना बनाना, वो खाना बना दिया, ठीक है, खाना बना के छोड़ दिया, ठीक है। वो अपना काम कर दिया जो भी उसका काम था, लेकिन उसने खाने को ला के दिया नहीं किसी को, खाने को किसी को ला के दिया नहीं उसने, ठीक है। सेम वैसे ही जब ये खाने को ला किसी को दिया नहीं तो ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, बस काम करके छोड़ दे रहा है। वो काम वगैरह करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आया या जो आंसर आया वो आंसर हमको नहीं दे रहा है, या जो हमारा रिजल्ट आया वो रिजल्ट हमको नहीं दे रहा है, ठीक है, ओनर को नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये कुक क्या करे, खाना बना भी दे और खाना बना के ला के मालिक को दे दे कि ये खाना बना हुआ है, ये आपका खाना है, ठीक है। ये खाना बनने के बाद जो भी आइटम वगैरह था उन आइटम को बनने के बाद ये खाना है, ठीक है। काम करने के बाद क्या करे, ये वैल्यू दे रहा है किसको, जो उसको बुलाया था, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्निंग अ वैल्यू। क्या करता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है। इतना समझ में आया, ठीक है। वैसे ही हमारा जो फंक्शंस होता है ना वो भी क्या करता है, काम करने के बाद वो कुछ ना कुछ वैल्यू भी रिटर्न करके दे सकता है, ठीक है। आप जब आगे और डिटेल में पढ़ोगे तब इसका यूज किस समझ में आएगा, किसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अभी मैं समझा भी दूँ ना फिर भी समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। तो बस आप इतना समझो कि जो हमारा फंक्शन है वो कोई वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए मेरी बात, जब भी कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तो वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो भी मायने रखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम जो लिखते हैं ना ये रिटर्न टाइप, यही बताएगा कि वो हमारा फंक्शन किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर पाएगा। आया समझ में? दूध वाले से हम दूध वाले से मसाला नहीं डिमांड कर सकते, समझ में आ रहा है ना, दूध वाले से मसाला डिमांड नहीं कर सकते। हम किसी के किराने की दुकान पे जाएं और किराने की दुकान पे हम उससे जीन्स नहीं ले सकते, आ रहा है समझ में। वैसे ही जो हमारा जिस तरह का फंक्शन हम लोगों ने बनाया है उस तरह के फंक्शन का उसी टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा था, अगर हमको इंट वैल्यू उस फंक्शन से रिटर्न करवानी होगी मतलब वो फंक्शन काम करेगा, काम करने के बाद हमको लगता है कि उसमें जो हमारा आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा तो हम क्या करेंगे, इंट यूज़ करेंगे, ठीक। अगर हमको लगेगा कि नहीं भैया डेसिमल में आ सकता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम फ्लोट यूज़ कर लेंगे। अगर नहीं हमको लगता है कि कैरेक्टर यूज़ होगा मतलब कैरेक्टर वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे,
कैरेक्टर यूज़ करेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें कहाँ मैं यूज़ करने के लिए बता रहा हूँ, ये मैं यहाँ यूज़ करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये समझ में आ रहा है रिटर्न टाइप क्या करता है। अच्छा, एक वर्ड और था वॉइड। वॉइड का काम क्या होता है भैया, तो वॉइड हम कब बनाते हैं, जब हमको कोई भी वैल्यू रिटर्न ही नहीं करवानी रहती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे नो रिटर्न वैल्यू जब हमारा आंसर रहेगा, हमको ऐसा फंक्शन बनाना है कि जो बस अपना काम करेगा, कोई वैल्यू वगैरह रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हम वॉइड यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे वॉइड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। ओके, आई होप कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए, अच्छा है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इंट नाम का एक फंक्शन बनाया है। यहाँ पे क्या करें, गेट अ नंबर। इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है एक वैल्यू रिटर्न करवाना, जो क्या रिटर्न करवा 10, ठीक। इसके अंदर देखिए कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। अच्छा, इस फंक्शन को हम लोगों ने बुलाया, इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है बस एक वैल्यू रिटर्न करवाना, कि वो एक वैल्यू रिटर्न करवाएगा। अब ये वैल्यू अगर दे रहा है तो उसको रखने के लिए भी हमको वेरिएबल चाहिए ना, ठीक है। तो उसको रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया। ये वैल्यू दे रहा है, वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा, उस वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे यार कि ये कौन सा बेवकूफ़ी भरा काम है कि हमको एक वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए हमको यहाँ फंक्शन बनाना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आप समझिए, देखिए मान लीजिए कि 50 या 20 हमको ऐसा बनाना है, ऐसा काम करना है कि जिसमें हम लोग को अलग अलग वैल्यू यूजर से लेनी है। इंटर दी फर्स्ट, इंटर दी नेम, इंटर दी कोर्स, इंटर दी अमाउंट, इंटर दी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसे करके अगर ये सारी चीज़ें हम लोग मेन फंक्शन के अंदर बनाते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर अगर हम लोग ये सारी चीज़ें बनाते हैं, तब तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। हमको बहुत चीज़ें एक्सेप्ट कर, मान लीजिए हमको यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, अभी उसको प्रिंट करवाना है, उसको आगे चल के मैनेज भी करना है। तो हम लोगों ने यूजर से क्या किया, नेम एंटर करवाया, फिर उसका कोर्स एंटर करवाया, DOB एंटर करवाया, ठीक है। उसका प्रीवियस ईयर्स मार्क्स एंटर करवाया, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल एंटर करवाया, विलेज, पोस्ट, पिन कोड, फिर पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट कर। अब सोचो यहाँ पे एक लाइन मुझे मैसेज के लिए लिखना पड़ेगा, एक लाइन मुझे यहाँ पे स्कैनएफ लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें लिखने के मान लीजिए हमको 10 करना है, तो 10 का कितना हो जाएगा, 20 लाइन हो जाएगा, ठीक। अब ये 20 लाइन का कोड हम मेंट के अंदर लिखें, इससे अच्छा क्या करें, हम एक फंक्शन बना दें। उस फंक्शन का बस इतना काम रहेगा कि सारी वैल्यू को क्या करेगा, सारी वैल्यू को यहाँ पे लिखेगा, उसको रिटर्न करवा सकता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है एरे के फॉर्म में, ठीक। इतना समझ में आया। चलिए ठीक है, इसका यूज़ केस समझ में आया ना कि कब यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे 10 रिटर्न नहीं करवाएगा, ठीक है। चलिए इस टाइप के हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन बनाने के बाद उसका यूज़ केस समझ लेते हैं। अभी देखिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग यहाँ पे आ गए, तो सिंपली मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन से सेव कर लेते हैं इसको, और इसका नाम लिख लेते हैं फंक्शन 5.c नाम से, ठीक। और ये जो पिछला वाला कोड है हमारा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया, ठीक। और इसको हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, और इसके अंदर का जो चीज़ है उसको भी हटा देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन का काम क्या होगा, इस फंक्शन, ये जो फंक्शन हमारा, ठीक है, इस फंक्शन का नाम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक इंट वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, इंट वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इस फंक्शन का नाम है रिटर्न वैल्यू, ठीक है। रिटर्न वैल्यू फंक्शन का नाम रख दिए। हमको कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, मतलब हमको यहाँ से कोई वैल्यू नहीं लेनी है। देखिए ये क्या है, जहाँ से हम कॉल करेंगे वहाँ से हमको कोई वैल्यू नहीं लेनी है। हमको क्या करना है, ये एक वैल्यू देगा, किसको, मेन को देगा, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू, ठीक है। ये एक टाइप का हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। आप एक बार आराम से डिटेल में सारी चीज़ें लिखते जाना लाइन बाय लाइन, और समझते जाना, ठीक है। वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो, मुझे पता है थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ प्रिंटएफ यहाँ लिख देता हूँ एंटर योर एज, ठीक है। एंटर योर एज मैंने किया यहाँ पे, और इसको मैं टर्मिनेटर लगा देता हूँ। यहाँ पे लगाता हूँ स्कैनएफ में लगा देता हूँ %d, कॉमा एंड एज, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने एज नाम का वेरिएबल नहीं बनाया, तो यहाँ पे मैं इंट एज नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। ये काम, ये फंक्शन का काम क्या, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे वैल्यू रिटर्न की जगह हम क्या लिख देते हैं, रिटर्न एज, ठीक है। बेसिकली एज पूछेगा और एज रिटर्न करवा देगा, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख दें, हम यहाँ पे लिख दें रिटर्न एज, ठीक। यही जो वेरिएबल, ये जो वेरिएबल में हमारी वैल्यू आ रही है, उसी को मैंने क्या किया, उसी को मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। आप यहाँ पे नॉर्मली वैल्यू लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं, तो एज की जगह ये 90 देगा, ठीक है। बाकी ये काम वगैरह से कोई मतलब नहीं है, एज की जगह 90 देगा। तो बेसिकली हमको क्या रिटर्न करना, हमको एज रिटर्न करवाना है, तो हम यहाँ पे एज लिख दिए, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट गेट वैल्यू, ठीक है। गेट वैल्यू नाम से एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लिया, और इसके आगे ये जो हमारा फंक्शन है, क्या फंक्शन है,
रिटर्न एज जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, वो हमको एज रिटर्न करके देगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ, यहाँ लिख देते हैं एज गिवन बाय माई फंक्शन इज, ठीक है, परसेंटाइल डी कॉमा, हमको यहाँ पे किसको प्रिंट करना है, गेट वैल्यू को प्रिंट करवाना है, ठीक है। अच्छा, गेट वैल्यू के अंदर हमारी वैल्यू कहाँ से आएगी, इस फंक्शन से आएगी। और ये हमारा देखिए ये क्या करेगा, ये एज पूछेगा, एज को वेरिएबल में स्टोर करेगा, रिटर्न कर देगा। और रिटर्न करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर पकड़ के रख लिया, ठीक। और इसी को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो चलिए चलते हैं, एक बार कोड ब्लॉक के अंदर आई है, कोड ब्लॉक के अंदर ही है और इसको हम रन करवा दें कोड को, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, एंटर योर एज। हम लोगों ने ये एंटर योर किस में लिखा, इस फंक्शन में लिखा, मैं लिख दूँ 20। यहाँ पे क्या है, एज गिवन बाय माई फंक्शन इज 20, एज हमारे फंक्शन के द्वारा कितना दिया गया, 20 दिया गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मान लीजिए 4-5 चीज़ें हमको यहाँ पे लिखनी हो, तो वो 4-5 चीज़ों का लिखो के कैलकुलेशन करवा के हम इसके पास एक वैल्यू दे सकते हैं कि भाई ये सारा काम, सारा तिगड़म लगाने के बाद ये रिटर्न आया है, ठीक है। आया समझ में? ओके, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है 4 टाइप का, वो क्या है, फंक्शंस विद बोथ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। फंक्शन विद बोथ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू का मतलब ये है कि ऐसे फंक्शन जिसके अंदर हमको कुछ ना कुछ वैल्यू भी मिलेगी और उस वैल्यू को क्या करते हैं हम, रिटर्न भी करवा सकते। तो फंक्शन क्या करेगा, वैल्यू भी लेगा और खुद वैल्यू भी देगा, ठीक है, लेगा भी और देगा वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं कि फंक्शन विथ आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमको खास ध्यान रखना कि यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे जिस टाइप का वैल्यू रिटर्न हो सकता है, ठीक है। अगर फ्लोट होगा तो हम फ्लोट लिखेंगे, ठीक है, अगर इंट होगा तो इंट लिखेंगे, ठीक है। आइए इस टाइप के हम फंक्शन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारा काम कर ही लिया। इसी फंक्शन के अंदर हम क्या कर देते हैं, थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है, सारे कोड्स का स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि आपके पास स्क्रीनशॉट वगैरह तो आप आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा फंक्शन नहीं बनाते हैं, हम लोग इसी के अंदर चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन बना लेते हैं दूसरा, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इंट लिख लेता हूँ। और इस फंक्शन का काम ये होगा कि ये फंक्शन हमको पैरामीटर कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेट पैरामीटर, ठीक है। किसका पैरामीटर देगा हमको रेक्टेंगल का पैरामीटर कैलकुलेट करके देगा। तो रेक्टेंगल के लिए हमको 2 चीज़ें चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, एक हमको लेंथ चाहिए होता है और एक हमको ब्रीथ चाहिए होता है। तो हम लेंथ और ब्रीथ किससे मांगे, हम मेन से मांगे, भैया तुम काम करो हमको लेंथ और ब्रीथ निकाल के दो, सॉरी हमको लेंथ और ब्रीथ दो, हम तुमको पैरामीटर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमको लेंथ और ब्रीथ मिल गया। लेंथ और ब्रीथ अगर हमको मिल जाएगा तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर करेंगे एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट पैरा नाम से, ठीक है। और लेंथ ऑफ ब्रीथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B, यही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। हम लोगों ने लिख दिया। बेसिकली 2 × L + B का मतलब क्या है कि पहले L + B को सम कर दो, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको पैरा के अंदर भेज दो और इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो, रिटर्न पैरा को क्या कर दो, वापस दे दो, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम फ़िलहाल के लिए, ये जो हमारा एज वाला फंक्शन है इसको फ़िलहाल के लिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने कमेंट कर दिया इसको और यहाँ पे इसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ठीक है, इस बात पे आते हैं। अच्छा, हम क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन हमको वैल्यू पहले लेगा, पहले L और B 2 वैल्यू लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू दे भी रहा है ना, ध्यान से देखिए, वैल्यू दे रहा है तो हमको वैल्यू लेने के लिए इस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं गेट वैल। अब यहाँ पे मैं बार बार गेट वैल्यू लिख, इसका मतलब ही नहीं गेट वैल्यू ही लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो वेरिएबल आप बनाना चाहे, ठीक। ये हमारा फंक्शन आ गया। अब इसके अंदर हमको आर्गूमेंट पास करना है। ये फंक्शन क्या बोल रहा है कि तुम हमको मुझे लेंथ और ब्रीथ दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें पैरामीटर निकाल के दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लेंथ एंटर किया 12 और ब्रीथ एंटर किया 10, ठीक है। 2 वैल्यू मैंने एंटर की, लेंथ के ये 12 हमारा लेंथ के अंदर आ जाएगा और 10 हमारा ब्रीथ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं ये हमको क्या कर देगा, पैरामीटर निकाल के दे देगा, हम इसको प्रिंट आउट करवा देंगे। प्रिंट आउट क्या करवाएंगे भैया, प्रिंट आउट करवा देंगे कि पैरामीटर इज सिंपली परसेंटाइल डी, ठीक। और यहाँ पे गेट वैल के द्वारा हमको पैरामीटर मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको असली यूज समझ में आएगा फंक्शन का, ठीक है। और यहाँ पे मैं \n लगा देता हूँ और यहाँ पे भी \n
एन \n 2 बार लगा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रन करवाऊँ, देखिए क्या आ रहा है, पैरामीटर इज 44, पैरामीटर कितना आ रहा है 44 आ रहा है। अगर मैं कोई और वैल्यू पास कर दूँ तो वो हमको क्या करे, उस वैल्यू के हिसाब से हमको पैरामीटर दे देगा। तो मैंने एक बार फंक्शन बनाया, देखिए एक बार फंक्शन बनाया, उसको जितनी बार चाहे उतना बार यूज़ कर सकता हूँ। मुझे कोई और वैल्यू से पैरामीटर कैलकुलेट करना, मैं 90 लिख लेता हूँ और 102 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस वैल्यू के हिसाब से पैरामीटर हमको यहाँ से कैलकुलेट करके मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बस एक बार इस कोड को लिखा, देखिए कितने सारे वैल्यू को दे के मैं यहाँ पे अपना पैरामीटर ले सकता हूँ, ठीक है। मैंने रन करवाया और देखिए यहाँ पे पैरामीटर मेरा आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस फंक्शन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, सो गाइस ये था हमारा 4 तरह का फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जो कि अलग अलग यूज केसेस में था। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन में, पहला फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा फंक्शंस विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। तीसरा हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ बोथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न टाइप। ये क्या है, रिटर्न कीवर्ड है, ये क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। यहाँ पे बार बार रिटर्न कीवर्ड लिखना जरूरी है और इसके बीच में स्पेस होना चाहिए, ठीक है, ये स्पेस होना चाहिए। ये हमारा फंक्शन का नाम हो गया, अपनी क्लोजिंग पैरेंथेसिस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, और यहाँ पे जो उसके अंदर वैल्यू देते हैं यहाँ की मदद से ताकि इसके पास चला जाए, इसको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आप इन क्वेश्चन का यूज़ करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपको ये क्वेश्चंस में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना के दे दूं, ठीक है। मैंने इतनी सारी चीज़ें समझा दी, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, आप इन सब का यूज़ कर सकते हो और यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के वीडियो में गाइस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।